इसके साथ साथ जरा इनके रिश्ते की भी बात कर लेते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो फिर सारे पॉइंट सामने आने चाहिए। ये औरत इससे कबल इस लड़के से जिसका नाम जो है वो अरसलान कुरैशी है, तलाक ले चुकी थी। एक मर्तबा इनकी आपस में तलाक हो गई थी। इस औरत बिस्मा का यूएस का स्टूडेंट वीज़ा लगा था और ये अमेरिका चली गई अपनी, क्योंकि उसका शौहर इसको इजाज़त नहीं दे रहा था। ये सब कुछ मुझे ज़ूबिया ने बताया है। हमारे पास बाकायदा ऑडियो भी मौजूद है इसकी, आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि जब वो तलाक लेकर चली गई अमेरिका, शी केम बैक, शी ट्राइड टू रिकनेक्ट, रिकनेक्शन हो गया। तजदीद निकाह एक टर्म यूज़ की ज़ूबिया ने, जो इन्होंने किया, और उसके बाद दोबारा से ये एक साथ रहने लगे। वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद ना ये डिवोर्स लेके, मेरा भाई इसको अमेरिका नहीं जाने दे रहा था, तो ये डिवोर्स लेके अमेरिका चली गई थी क्योंकि इसका स्टूडेंट वीज़ा वहाँ का लगा हुआ था। उसके बाद ये अमेरिका चली गई डिवोर्स लेके। डिवोर्स लेने के बाद ये 2 महीने अमेरिका में रही है। अमेरिका से आने के बाद इसने दोबारा हमें नहीं कांटेक्ट किया, हमारे भाई को कांटेक्ट किया और उससे दोबारा कहा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ। फिर ये हमारे घर भाग के आ गई। इसके माँ बाप राज़ी नहीं थे, ये हमारे घर अकेली आ गई। और फिर मेरा भाई इसको लाहौर लेके गया, वहाँ पे नईमिया मस्जिद में इनका तजदीद निकाह हुआ और ये हमारे घर में रहने लग गई। फिर थोड़े दिनों बाद इसकी माँ, इसकी बहन सब आने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो सब इसके साथ मिले हुए थे, जस्ट ड्रामा था। उसके बाद इसने हमारे घर में लड़ाई डलवानी शुरू कर दी। फिर पिछले साल अप्रैल में मेरा भाई घर छोड़ के चला गया था, इसको रेंट पे ले गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो रोने लग गया कि मुझे अम्मी याद आती हैं। अम्मी भी आपको पता है माँ है, औलाद नहीं छोड़ सकती। मेरी अम्मी भी रोती थी बहुत ज़्यादा, उसके कमरे में जा जा के चीज़ें देख के रोती थी, उनको याद आती थी। तो उन्होंने कोशिश की कि ये वापस आ जाए। फिर अभी दिसंबर में मेरा इंग्लैंड से भाई आया था, वो इसको वापस ले आया। तो जो ऑडियो आपने सुनी है उसमें तो साफ जाहिर है कि किस तरह से इनका रिश्ता रहा है अब तक। और माँ थी, आखिर माँ ने वापस ले आई इसको, और जिस तरह से मामला हुआ है इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। इस पर हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सिविल सोसाइटी भी इसमें तमाम जो है इंसमाम दे, हमारा साथ दे। इस पर बात करेंगे, समाजी रहनुमा हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ और क्या जो है किया जाएगा आपके प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा अब्दुल्ला जी। वालेकुम सलाम। ताहिरा अब्दुल्ला जी, जिस तरह से ये रात से मामला चल रहा है कि एक शख्स, जिसे मैं एक जानदार शख्स कहूँगा, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसने अपनी माँ पर, सगी माँ पर तशद्दुद किया। वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुकी है। माँ थी, शायद पहले भी ऐसा होता रहा तो माफ़ करती रही, अब तो सामने आ चुका है, पूरी दुनिया देख रही है। क्या होना चाहिए इस शख्स के साथ? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू आज सुबह उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ सगी हो या सौतेली, माँ का दर्जा तो माँ का दर्जा ही हो और उसको वो दर्जा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, इस शख्स को तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कानून की करूँगी, हमारा जी क्या है, हमारे क्या है और हम चाहते क्या है, और फौरी तौर पे ये किया जाए, वो किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। कानूनी तौर पर इसके साथ। ताहिरा जी, जरा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में मैं ये भी बताती चलूं कि जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने इसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, जो अमूमन हमारी सोसाइटी में होता है। कानूनी सजा इसको इसलिए भी मिलना बहुत जरूरी है कि इबरत का निशान बनाया जाए ऐसे शख्स को जो अपनी सगी माँ को गंदी गालियां दे रहा है, मार रहा है, तशद्दुद का निशाना बना रहा है। और फिर उसकी बीवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की, मैं आपको बताती चलूं, जिसमें वो ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने होशो हवास खोकर मजबूरन हाथ उठाया क्योंकि उसकी माँ मुझे मार रही थी। क्या ये जस्टिफाइबल है? ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, छोड़ा वजूहात हो सकती है, वजह तो ये होती है कि कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ पर कायदा वीडियो मौजूद है, मेडिकल मौजूद है, दोनों माँ बेटी का, माँ और बहन का मेडिकल भी मौजूद है। मैं बात खत्म कर लूँ जी, मुझे आप आधा खत्म कर लूँ जी। हमने आती है कि घर वाले या जिसके ऊपर तशद्दुद है वो माफ कर दे। अब माँ तो माँ होती है, मैं तो माँ को मशवरा दूंगी, यहाँ पर नहीं है, उनकी पासदारी होनी चाहिए।
ताहिरा अब्दुल्ला जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हमें बात आपकी सही तरह फॉलो नहीं हम कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं और इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे हम बात करते हैं इस तरह की जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अशरफी साहब, आपने देखा ये जो मामला अब इस वक्त सामने आ रहा है, ताहिर अशरफी साहब भी इस वक्त हमारे से राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन ये दोनों पहलू, समाजी पहलू और मजहबी पहलू शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान कुरान करीम में ये कहा गया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, और ये शख्स अपनी ही जन्नत वो यही इस बात दुनिया में बर्बाद कर रहा है। मतलब एक प्रॉपर्टी के टुकड़े की खातिर जिसमें शायद 2 मरले 3 मरले चले 5 मरले ही सही है, करोड़ों ही होते, इसने जहन्नुम में अपना घर बना लिया। ये तो गारंटीड जहन्नुम में घर है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसे शख्स जो कि सैडिस्टिक साइको होते हैं उनका तो दुनिया में तो इलाज होना चाहिए, आखिरत में भी इंशाल्लाह इनको इंसाफ जो है इस तरह की माओं को मिलेगा, इस तरह के वालिदैन को मिलेगा जिनके साथ ऐसा जुल्म उनके बच्चे करते हैं। और वही बात कि किस तरह से एक माँ मतलब क्या सोचती होगी कि जब उसका बेटा जिसको उसने पाला, कैसे परवरिश की, किस मुश्किलात से क्या क्या कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद वो शख्स बड़ा होकर उसी पर हाथ उठाता है। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी देख रहा है जुल्म होता हुआ, और इसका इंसाफ जो है ज़रूर हमें चाहिए होगा। बिल्कुल। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ वापस आ चुकी हैं लाइन पर। जी ताहिरा जी, मैं चाहूँगी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, इससे कबल आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत मेहरबानी। मैं ये कह रही थी कि कानून की पासदारी जरूरी है, और चाहे माँ का दिल कितना भी नर्म हो, वो माफ ना करे, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये उनकी जात के लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए एक बेहतर इक़दाम होगा अगर वो कानून का रास्ता उसको करने दें और कानूनी कार्रवाई चलती जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ, जो इससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये मारे या ना करे, पुलिस छोड़ दे या ना छोड़ दे, ये तो एक बंदे की कहानी होगी। जो बहुत ज्यादा अहम बात है वो हमारे तदरीसी निसाब और इसी कुतुब, जिसको अंग्रेजी में करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, तालीमी हमारे स्कूलों के अंदर, वो बहुत खराब है जी। इस बात पे मैं तहकीक भी कर रही हूँ, किताबें भी लिख चुकी हूँ, आर्टिकल्स भी लिख चुकी हूँ, रिपोर्टें लिख चुकी हैं, छप चुकी हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे तालीमी निसाब और तालीमी तदरीसी कुतुब को तब्दील करने की। इसके लिए तालीमी पॉलिसी चेंज करनी होगी, और वो नहीं जो कि इस वक्त शफकत महमूद साहब जिस तरह की का निसाब बना रहे हैं और जो पॉलिसी बना रहे हैं, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही। जो मैंने जो तहकीक के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से जो हमें पता चला है कि बच्चों और बच्चियों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की जहनियत, किस तरह की सोच और किस तरह के रवैये और फिक्र और सोच उनको दी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। हमें बहुत बेहतर अपना एक तालीमी पॉलिसी करनी पड़ेगी। जबरदस्त बात की आपने, बिल्कुल सही कहा। बेसिकली तरबियत की बात है कि तरबियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, और बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तरबियत के निज़ाम में ऐसी बात हो कि आपके ये जो होते हैं ना जीन्स में शामिल हो जाए कि ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आपकी टीचिंग होनी चाहिए कि ये आप सोच भी ना सकें कि ये आप कर सकते हैं। लेकिन खैर पता नहीं ये कब होता है, हुक्मरान कब देखेंगे इस मामले को भी।